हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। उम्मीद है सारे सी इंटर स्टूडेंट्स जो नवंबर 22 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं उन सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स का एबीसी एनालिसिस। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था जो बच्चे इन दिनों रिवीजन कर रहे हैं कि सर हमने एक बार ढंग से इनकम टैक्स रिवाइज तो कर लिया, जीएसटी रिवाइज तो कर लिया, बट अब जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं और अब हमें सारा सिलेबस एक दिन में 1.5 दिन में करना है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कौन से चैप्टर्स हमें पहले करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स उसके बाद करने चाहिए। इनफैक्ट विद इन द पर्टिकुलर चैप्टर हमें कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे कम ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो ये इनकम टैक्स की वीडियो हो जाएगी, इसके इमीडिएटली बाद एक और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आएगी। दो वीडियोस मैंने बनाई है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चैप्टर बोल दूंगा कैटेगरी ए में आप सिर्फ वही करके जाएंगे, बी और सी को छोड़ देंगे, या जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया सिर्फ वही कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। टैक्सेशन का एग्जाम में मैं हमेशा से बोलता हूं आईसीआई इस तरह से बनाता है कि वो कोशिश करता है एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को कवर करने की, यानी वो चैप्टर्स की लिंकिंग करने की कोशिश करता है। एंड फॉर दैट रीजन आपके सिलेबस में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ और बाकी इग्नोर कर दो। तो सर आप ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आखिरी के दिनों में हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट बहुत ढंग से करनी पड़ती है। आखिरी के दिनों में जब हमारे पास टाइम कम होता है, क्योंकि हमारे पास आखिरी के 15-20 दिन ही रह गए हैं, इन दिनों के अंदर हमें लिमिटेड समय में वो टॉपिक्स पहले कवर करने हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा रहेगी, यानी एक तरह से हमें मार्क्स चुराने हैं। तो इस वीडियो को उस कंटेक्स्ट में देखिएगा। मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दूं, अभी इनकम टैक्स के बारे में बात किया, जीएसटी की बात मैं आगे करूंगा एक अलग वीडियो के अंदर। कैटेगरीज मैंने किस हिसाब से बांटी है एक बार समझ लीजिए। कैटेगरी ए जो है हमारी, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आपको मिल जाएगा, तो नीचे लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कैटेगरीज मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से डाली है पहले समझ लीजिए। कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर्स नहीं डाले जो वेटेज में ही सिर्फ ज्यादा है। वेटेज के हिसाब से जाता तो मैं आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम सबसे पहले दे सकता था, मगर मैंने यहाँ पे कैटेगरी सोच समझ के बनाई है। कैटेगरी ए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में स्कोर भी करवाएंगे और जिन पे टाइम आपको कम लगेगा। तो इन चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनकी वेटेज के साथ साथ मैंने एक तरह से इनके टाइम से कंपैरिजन किया है। वो चैप्टर्स जो कम टाइम लेंगे बट बढ़िया मार्क्स दिलवा देंगे। सेकंड कैटेगरी वो आएगी जिनकी एग्जाम्स में वेटेज होएगी मगर वो टाइम भी अच्छा खासा लेंगे, दिस इज कैटेगरी नंबर बी। एंड आखिरी कैटेगरी मैंने बनाई है उन चैप्टर्स की जिनका स्टैंड अलोन क्वेश्चन बहुत कम आता है, जो किसी और चैप्टर के क्वेश्चन के साथ अक्सर मर्ज हो जाते हैं, यानी इनकी वेटेज एग्जाम में रहेगी बट इनको आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हो। इसको कैटेगरी सी में डाल दिया। तो ध्यान देना, कैटेगरी ए और बी को बनाते समय मैंने वेटेज के साथ साथ कितना टाइम लगता है उस चीज को भी ध्यान में रखा है। तो कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर्स हैं हमारे इनकम टैक्स के, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, एडवांस टैक्स। ये अगर आप 4 चैप्टर देखेंगे ये लास्ट के अंदर हमें दे रखे होते हैं और सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने में आपको मात्र आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे। इनफैक्ट ये वो चैप्टर्स हैं जिनके जब मैंने पहली बार पढ़ाया था उसमें भी 1 या 1.5 क्लास लगी थी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 1 क्लास, क्लबिंग 2 क्लास, एडवांस टैक्स 1 क्लास, रिटर्न्स 1 क्लास। अब इस पे नंबर ऑफ क्लासेस कम लगती है या रिवाइज करने का समय कम लगता है, दैट डज नॉट मीन इसके एग्जाम में वेटेज नहीं आती। आपका कई बार सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन पूरे 8 मार्क्स का आ जाता है। There have been many attempts like this. क्लबिंग ऑफ इनकम का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाता है कि 5 मार्क्स का। एडवांस टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अपना पूरा। एडवांस टैक्स और टीडीएस ऑल्टरनेटिवली आते हैं, बहुत कम एग्जाम होगा जिसमें टीडीएस और एडवांस टैक्स दोनों आ जाएंगे। तो एडवांस टैक्स हमें करके चलना है क्योंकि हमारा हार्डली ये आधा घंटा भी नहीं लेगा रिवाइज करने के लिए। एंड रिटर्न्स ऑफ इनकम के अंदर भी आगे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं वीडियो के अंदर, वो आपको कवर करके जानी है। रिटर्न के अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। देन अगर हम बात करें 5 हेड्स ऑफ इनकम में कैपिटल गेन चैप्टर और टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब इंटरकनेक्टेड है, मैं साथ में कराता हूं और इसके अंदर से एग्जाम में अच्छी वेटेज आ सकती है। टाइम कंपैरेटिवली कम लेंगे बाकी हेड्स के मुकाबले। फिर हाउस प्रॉपर्टी अगेन कम टाइम लेगा 5 हेड्स की बात करूं। और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आगे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं जो अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स हैं, जिनमें अक्सर अमेंडमेंट आई है पिछले 2-3 सालों में, 6 सब सेक्शन 1 वगैरह, उसमें ज्यादा फोकस करना है। एंड अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स जो पिछले 2 साल में आई हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा 5 या 6 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसान वे में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सारे चैप्टर्स को स्टार्टिंग में रखा है। कोशिश कीजिए आखिरी के दिनों में इन चैप्टर्स को पहले रिवाइज कीजिए। फिर आते हैं अपने मेन चैप्टर्स के अंदर।
जो वेटेज भी अच्छी रखते हैं मगर टाइम भी लेंगे। इसके अंदर कौन कौन आ गए हमारे चैप्टर 6 से की रिडक्शंस, एटीसी से एटीयू जो हमारे सिलेबस में है। सैलरी चैप्टर लेंथी है बट इजी है। पीजीबीपी लेंथी भी है और प्रोविजंस भी बहुत सारे हैं, तो वेट कीजिए आगे मैंने उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं पीजीबीपी के कौन कौन से आपको पक्का पक्का कवर करने हैं। अगर आप पीजीबीपी और टीडीएस टीसीएस छोड़ने की सोच रहे हो तो ऐसी गलती मत करना, इन दोनों में से अच्छी खासी वेटेज आती है। एटलीस्ट जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं आगे बताऊंगा उनको जरूर कर लीजिएगा। एंड आखिरी कैटेगरी के अंदर हमने कौन से चैप्टर्स को डाले हैं, एक तो हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि चैप्टर नंबर 1। अब देखो इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तब तो इसके ऊपर मैं 10 क्लासेस लगाता हूं क्योंकि तब हम टैक्सेशन पहली बार सीख रहे होते हैं, मगर अब टैक्स निकालना, सरचार्ज वगैरह ये रिवाइज करना है, बट इसके ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। टिपिकली 14 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन होता है ना उसमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करवाई जाती है। एग्रीकल्चरल इनकम छोटा सा चैप्टर है। एग्जेम्पशंस, जो एग्जेम्पशंस चैप्टर स्पेसिफिक हैं उनको तो सैलरी के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ मैंने कवर कर लिया था। कुछ एग्जेम्पशंस जो किसी भी चैप्टर में फॉल नहीं कर रही थी वो मैंने अलग से एक चैप्टर बनाया था। लास्ट में अदर सोर्सेज गिफ्ट्स को छोड़ दिया जाए तो, जिसके अंदर डिविडेंड, इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सारे टॉपिक हमने कर रखे हैं, इसको आप आखिरी कैटेगरी में डाल सकते हो। इनको भी रिवाइज करने में अगर आप देखोगे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट मैंने इनको कहा कि लास्ट में रिवाइज कर लेना, मगर इन टॉपिक्स को इससे पहले रिवाइज करना। टाइम लेंगे कैटेगरी बी वाले मगर वेटेज भी अच्छी रखेंगे। अब जो हमारे 16 चैप्टर्स हैं उनकी एक एक करके हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले बात करें, मैं चैप्टर में वही उसी सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा हूं जिस सीक्वेंस के हिसाब से हमारी बुक में चैप्टर्स दे रखे हैं, तो जो बच्चे हमारी बुक से फॉलो कर रहे हैं वो उसी सीक्वेंस के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको ढंग से रिवाइज करना है आपके टैक्सेशन रेट्स जो अलग अलग एसएससी के हैं, इसमें फोकस ज्यादा कीजिएगा इंडिविजुअल पे, क्योंकि आप सबको पता है हमारे क्वेश्चन इंडिविजुअल के ज्यादा आते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी इग्नोर कर दोगे। ये टैक्स रेट वाला टॉपिक आप ढंग से पढ़ेंगे, खासकर इसमें सरचार्ज जिसके अंदर अब पिछले 1-2 साल के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं जिस वजह से सरचार्ज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन डेफिनेशंस की बात करूं तो सिंपल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देख लिए एंड पर्सन एंड एसएससी की डेफिनेशन देख लीजिए। इनके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने चैप्टर 1 में दे रखी हैं दैट वर फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। रिविजन करते समय ये टॉपिक रिवाइज कर लेंगे या गुड टू गो। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्टेटस तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल का है, और इंडिविजुअल में भी अगर आपको याद हो 6 सबसेक्शन 1A एंड 6 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंडियन सिटीजन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई थी लास्ट ईयर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस डेफिनेटली ज्यादा है। फिर सेक्शन 5 करेंगे। सेक्शन 5 आपको बताता है आरओआर, आरएनओआर और एनआर के केस में कौन कौन सी तरह की इनकम टैक्सेबल होती हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए रेलेवेंट रहेगा हमारे लिए। एंड लास्ट में हमारा सेक्शन नंबर 9 डीम्ड टू एक्रू वाले प्रोविजन। डीम्ड टू एक्रू भी ना लंबा टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर जो टॉपिक आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, एक तो बिजनेस कनेक्शन जरूर कर लेना। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगेन इसके अंदर पिछले साल 2 अमेंडमेंट्स आई थी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाली और जो हमारा एट्रीब्यूटेबल टू इंडिया वाला, तो बिजनेस कनेक्शन का टॉपिक डेफिनेटली कीजिएगा। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एक जैसी होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट कर लेंगे बाय एंड लार्ज आपका बाकी कवर हो जाएगा। एंड आखिरी चीज है एसेट लोकेटेड इन इंडिया, अगर हो उससे रिलेटेड इनकम हमारी क्या होएगी। तो ये हो गया हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड चैप्टर। देन हमारा आ जाता है चैप्टर एग्जेम्पशंस वाला। एग्जेम्पशंस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन से सेक्शंस हैं जिसके बारे में किसी और क्वेश्चन के साथ अटैच्ड या स्टैंड अलोन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो है 10AA। 10AA हमारा जो एसएसजी वाले प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर 1-2 बार ऐसा हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैंने आपको आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो बुक में करा दिए थे। तो एक बार एसएसजी वाले टॉपिक को देख लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी एग्जामिनेशंस की बात करें तो ये 4 सेक्शंस हैं जो मेरे हिसाब से एग्जाम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछी जा सकते हैं। 10 क्लास 16 स्कॉलरशिप वाला, 10 क्लास 17 एमपीज और एमएलएज वाला, इसका रेफरेंस अदर सोर्सेज में भी मिलता है। 10 क्लास 7 हो गया हमारा इंडियन सिटीजन्स जो इंडियन गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, एंड 10 क्लास 11 है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये 4 सेक्शन जरूर कर लीजिएगा, इस चैप्टर को छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा डिडक्शंस। चैप्टर 6 की डिडक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को काफी डर लगता है। वैसे तो मैंने इसको अपने मैराथन्स के अंदर तो इनफैक्ट सारे चैप्टर ही कवर कर रखे हैं, तो किसी भी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है, मैराथन का लिंक एज यूजुअल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मैराथन से देख लीजिएगा। मगर चैप्टर 6 में भी मैं आपको बता दूं ये सेक्शन तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे पहली कैटेगरी 80C सबसे इंपॉर्टेंट, 80D मेडिकल वाला, 80E एजुकेशन लोन और 80G डोनेशंस वाला, ये 4 सेक्शन कवर अप करेंगे। फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन जिनके ऊपर पूछे जा सकते हैं वो है 80JJAA।
आज तक एग्जाम में 1 या 2 बार पूछा गया है, बट अगर क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का पूरा एक साथ आएगा, इसलिए 80JJAA को जरूर देख लीजिएगा। 80QQB हमारा होता है रॉयल्टी विद रिगार्ड टू ऑथर्स। इसके बारे में भी पिछले 1-2 बार से ना मैंने देखा, पिछले 4-5 अटेम्प्ट मैंने देखा है 1 या 2 बार ICAI ने पूछ रखा है। फिर लास्ट में डबल टी और डबल टीवी, ये तो किसी भी क्वेश्चन का लिंक हो सकता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट डिडक्शन मिलती है, तो ये कवर अप कीजिएगा। फिर सैलरी की बात करें, अगेन आई एम टेलिंग यू सैलरी का चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट दैट डज नॉट मीन वो डिफिकल्ट है। सैलरी का क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम में आ गया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्कोरिंग हो जाएगा। सर सैलरी के अंदर इतने सारे परक्यूजिट्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट बताइए। सबसे पहले अलाउंसेस तो सारे कवर अप करने हैं, 2 ही सेक्शन है, 10 है HRA का, 10 अदर अलाउंसेस का। HRA को थोड़ा अच्छे से ढंग से करना, क्योंकि HRA की अगर पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन आया तो HRA की कैलकुलेशन की वेटेज अपने आप में 2 मार्क्स की हो सकती है। देन परक्यूजिट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कौन सा, सबसे पहले RFA का और मोटर कार का। ये दोनों परक्यूजिट काफी लेंथी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देन यूज ऑफ मूवेबल एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी। LTC का वो फैमिली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, LTC के अंदर फैमिली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसोप्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ये भी बहुत सिंपल प्रोविजन है, मगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें, एक लंबी लिस्ट है, 8 या 9 रिटायरमेंट बेनिफिट है, मगर एग्जाम के लिए लीव सैलरी, ग्रेचुटी करना, पेंशन करना एंड फिर प्रोविडेंट फंड एंड NPS की कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा 80 CCD का जो सेक्शन है वो मैंने डिडक्शंस के साथ नहीं कराया था, वो इसके साथ कराया था, तो बेशक मैंने यहां पर 80 CCD का रेफरेंस नहीं दे रखा, बट NPS के टॉपिक्स के साथ वो 80 CCD भी आप कवर अप करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर बाय एंड लार्ज मैं बोलूं, इसके अंदर सारे केसेस जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा केस आएगा कौन सा नहीं आएगा। अगर आपको बेसिकली वो चैप्टर आता है तो हर केस के अंदर आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर आप मेरी मैराथन वीडियो में भी देखोगे, हाउस प्रॉपर्टी को बहुत कम समय में हम आसानी से रिवाइज कर पाए हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है जिस पर ढंग से ध्यान देना, 24B विच इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसको ढंग से कीजिएगा, इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ सकता है, यानी अगर 7, 5 या 6 नंबर का हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया है तो सिर्फ 2 या 3 मार्क्स हाउस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के वर्किंग नोट के हो सकते हैं। सेक्शन 27 जो कि डीम्ड ओनर का सेक्शन है, उसे आप चाहें तो सिर्फ एक सिंपल रीडिंग दे सकते हैं, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर सेक्शन 27 को डिटेल में ICAI कई बार कवर नहीं करता, तो एक बार रीडिंग लीजिएगा सेक्शन 27 की, बस ये एक लोग टॉपिक है जो मैं आपको कह रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी कवर अप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। उसके बाद आते हैं अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज को मैंने अपनी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, गिफ्ट और बाकी। गिफ्ट तो आपको डिटेल में करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अदर सोर्सेज अदर देन गिफ्ट में आप डिविडेंड के टॉपिक को ढंग से करोगे, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी तो कवर अप करनी है, डिविडेंड के मीनिंग में 5 क्लॉज अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो 222C और 222E इन दोनों को ढंग से कवर अप करेंगे। बाकी टॉपिक्स की बात करें तो एडवांस मनी फॉरफिटेड जो टॉपिक है वो आपको ढंग से करना है। एडवांस मनी फॉरफिटेड 2014 से पहले, 2014 के बाद दोनों की ट्रीटमेंट समझा रखी है। एंड फैमिली पेंशन एक ऐसा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, तो वो आपको ढंग से कर लेना क्योंकि उसका रेफरेंस आ जाता है। PGBP की बात करें, ये है सर मेन चैप्टर, जरा ढंग से बताइए। सबसे पहले तो आपको सेक्शन 32 डिटेल में करना है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिडक्शन से पहले ना मैं आपको बोलूंगा आप डिसअलाउंसेस कवर कीजिए। डिडक्शंस बहुत सारी हैं, बट क्वेश्चंस करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्टली बोलूं तो डिसअलाउंसेस ज्यादा जरूरी हैं। तो आपकी जो 43B की डिसअलाउंस है, 40A के अंदर आपका TDS 40A1, 40A1A आ जाता है TDS वाले, फिर आपको साथ साथ इनकम टैक्स डिसअलाउड है वो सब 40A में आ जाएगा, एंड 40 कैपिटल A, इसके अंदर 40A2, 40A3 वो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो डिसअलाउंसेस पे फोकस कीजिएगा। फिर अलाउंस डिडक्शंस पे आने से पहले फिर से मैं बोलूंगा प्रिजम्पटिव वाले जो सेक्शन है 44AD, ADA और AE कीजिएगा। एंड क्योंकि ऑडिट वाला जो सेक्शन है 44AB, उसमें अभी अमेंडमेंट आई है, लिमिट आ गई 10 करोड़ की, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब उसको MCQ में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। देन लास्ट में डिडक्शंस कीजिएगा। डिडक्शंस में भी इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे पहले 35 साइंटिफिक रिसर्च वाली, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाली, 36 के अंदर अगर सारे नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड वो कर लीजिएगा, और इंटरेस्ट जो अलाउड होता है उससे रिलेटेड। एंड लास्ट में 37 को रीड कीजिएगा। 37 रेजिडुअल सेक्शन होता है, बट उसके अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिकली मना कर रखी हैं, तो 37 को जरूर कीजिएगा। तो ये PGBP का पढ़ने का तरीका है। अगर आप पूरा PGBP चैप्टर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर करेंगे। कैपिटल गेन की बात करें, अगेन कैपिटल गेन में बहुत सारे इतने सारे केसेस होते हैं तो बच्चे सारे केसेस कवर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे कैपिटल एसेट की, उसे ढंग से कवर अप करेंगे, एंड साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर का जो कॉन्सेप्ट है 49 में
किन किन केसेस में आपको प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट लेनी होती है वो जरूर करेंगे। याद करना, इसके अंदर मैंने अमेंडमेंट वीडियो में क्लियरली बताया यूलिप से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थी, वो हमारे सिलेबस में इनएप्लीकेबल हो गई है, तो यूलिप वाले टॉपिक को कैपिटल गेन चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है। देन 50C बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके साथ साथ 43CA जो कि पीजीबीपी का है, उनको दोनों को साथ में कवर अप कीजिएगा, ठीक है। 43CA में एक अमेंडमेंट आई है, इसलिए मैं कह रहा हूं 50C से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 43CA है। टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स एक सिंगल फ्लो चार्ट मैंने दे रखा है, उस फ्लो चार्ट को देख लीजिएगा। 112 और 111 कब कब एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, सब एक साथ कवर कर रखा है। फिर स्पेशल केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा 45(1)(a) कर लीजिए, इंश्योरेंस का है। 45(2) कर लीजिए, हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वो वाला केस है। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन है, और 50B स्लम सेल का टॉपिक अमेंडमेंट आई है, इसलिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एग्जेम्पशंस कर लीजिएगा, एग्जेम्पशंस में 3 इंपॉर्टेंट है, 54, 54EC एंड 54F। ये टॉपिक अगर आप कैपिटल गेन के कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो विद द चैप्टर। अगर आपने देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। गिफ्ट के अंदर वैसे तो सारे टॉपिक करने हैं, मगर स्पेशल फोकस मैं आपको बता दूं कौन से वाले केस पे करना है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, उसके रिलेटेड ज्यादा जाता है, क्योंकि उस टॉपिक को ना 50C के साथ या 43CA के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो ये टॉपिक ढंग से कीजिएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसके कुछ केसेस भी मैंने चैप्टर में समझा रखे हैं, जहां पे मैंने कैपिटल गेन चैप्टर को गिफ्ट के साथ लिंक किया है। देन रिलेटिव की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव की डेफिनेशन कोई घुमाता रहता है आईसीआई इस चैप्टर के अंदर। क्लबिंग वाला चैप्टर अगेन इसके अंदर मैं बोलूंगा 64(1)(a) माइनर के प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड 64 में अगर सारे प्रोविजंस नहीं कवर कर पा रहे, जो स्पाउस से रिलेटेड क्लबिंग है वो जरूर कर लीजिएगा। एंड लास्ट में इस चैप्टर के क्रॉस ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो जरूर कीजिएगा। उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस है, उसे कोट करके आप क्रॉस ट्रांसफर के बारे में बोलते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सारे के सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको रिवाइज करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा सा चार्ट बना रखा है मैंने, जिसमें आप विद इन 15 मिनट्स इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। उन लॉसेस पे स्पेशल ध्यान देना जिन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता अगर रिटर्न रिलेटेड है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आईसीआई कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। लास्ट में आते हैं अपने कौन से चैप्टर पे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सिर्फ 2 टॉपिक हैं इसके अंदर देखा जाए तो, एएमटी वाला और 115 बीएसई। सो अगेन वन ऑफ दोस चैप्टर्स जो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मगर अभी इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो 5 नंबर का फिर इसी के ऊपर पूछ लेगा। टीडीएस एंड टीसीएस, सर यही है सबसे डरावना चैप्टर, पता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट समझ में नहीं आता इतने सेक्शन कौन कौन से करें। तो मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूं जिनमें से मुझे लगता है नवंबर 22 में आने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे तो वो कोई भी सेक्शन पूछ लेते हैं, बट मैंने इस बार इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट कर दिए आपके लिए, इनको तो कर ही लेना। देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी इन्हीं सेक्शंस को पढ़ लोगे तो टीडीएस चैप्टर को आप निकाल दोगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो भाई अमेंडमेंट आई है, 194Q नाम का एक नया सेक्शन आया है, और इसकी इंटरलिंकिंग 206C 1H से कर रखी है। अगर आपने हमसे बैच लिया तो बैच में मैंने कर रखी होगी, अगर आपने अमेंडमेंट वीडियो देखी है हमारी, तो अमेंडमेंट वीडियो में भी इन दोनों सेक्शंस की लिंकिंग को मैंने ढंग से कर रखा है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। फिर टीसीएस के अंदर 206C 1G और सॉरी ये 1C होना चाहिए, 1G एंड 1C, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करवा देंगे। 206C 1C एंड 1G 2 टीसीएस के सेक्शन आ जाएंगे। फिर टीडीएस के अंदर 194M, N, O और P 4 सेक्शन है, जिनके अंदर मुझे लगता है सेक्शन आने की इंपॉर्टेंस पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फिर इस बार ना कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में चेंज आया। 206AA और 206CC ये दोनों सेक्शन तो हमेशा से थे, मगर इस बार 2 सेक्शन नए आए, 206AB और 206CCA। ये दोनों जो टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजंस हैं, अगर आप रिटर्न में डिफॉल्ट करते हो तो आपका टीडीएस और टीसीएस का रेट बढ़ जाता है। इसके अंदर से मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड लास्ट में बाकी टीडीएस के सेक्शन में से सर हम कौन से करें? अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये सेक्शंस हैं जिनको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग A to B वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाएगा, बट फिर भी सेफ साइड पे इन सेक्शंस को कवर अप कर लीजिएगा। इनमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, ट्रेडिशनली सेम सेक्शन चले आ रहे हैं, बट हाँ इसके ऊपर पास्ट ईयर में देखोगे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन 5 सेक्शन से रिलेटेड। एडवांस टैक्स वैसे तो इतना सा चैप्टर है, सारा ही करना है, बट उसके अंदर भी मैं आपको बोलूंगा एडवांस टैक्स कंप्यूट करने की इंस्टॉलमेंट्स और 234B और C का इंटरेस्ट कंप्यूट करने का तरीका,
वो जरूर कर लीजिएगा। खासकर जो स्पेशल केसेस हैं जिनके अंदर हमें अगली इंस्टॉलमेंट के अंदर ही एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट अगली एडवांस टैक्स को एडजस्ट करना होता है, पिछली इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, इस वजह से इस टॉपिक को मैं कह रहा हूं कि ढंग से कीजिएगा। एंड लास्ट में रहा रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न्स के अंदर 3 सेक्शन ढंग से कीजिएगा। 139(1) जो नॉर्मल प्रोविजन होता है रिटर्न का, किस किस को रिटर्न फाइल करनी है। 139(4) बिलेटेड एंड 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न। फिर ऑफ लेट एमसीक्यू क्वेश्चंस की फिर अगली चीज इसके अंदर अमेंडमेंट आई है सेक्शन में लिंकिंग ऑफ आधार वाले में। तो इसके अंदर अमेंडमेंट मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, एक लेट फीस का भी प्रोविजन है। तो मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने आधार लिंक नहीं किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसकी क्या लेट फीस होएगी, वो सब जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड फिर इस चैप्टर के अंदर लास्ट में कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जहां पे पैन कोड करना मैंडेटरी है। पिछले 1-2 एमटीपी और आरटीपी में देख रहा हूं आईसीआई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले मैं बच्चों को बोलता था ज़्यादा ध्यान मत दो, मगर अब मैंने फ्लो चार्ट के अंदर ना इन ट्रांजैक्शंस को याद करने के लिए ऐसे ग्रुपिंग कर रखी है। तो फ्लो चार्ट से इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, पैन को कहाँ कोड करना जरूरी है। तो ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस 20 मिनट की वीडियो में बता के आपको किया कि आप किस तरह से इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसी सेम वीडियो मैं जीएसटी के लिए भी लाऊंगा, तो जीएसटी के लिए भी ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। होप आपको इस वीडियो को यूजफुल लगी होगी। मैराथन्स के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चलती रहती है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल दैट इज आवर टेलीग्राम चैनल, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको एमसीक्यूज की भरपूर प्रैक्टिस मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।